सब के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी-वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर, रेड बुक के अंदर, भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। वृषभ आपका लगन हो, वृषभ आपकी चंद्र राशि हो, टॉरस आपका मून साइन हो, टॉरस आपका राइजिंग साइन हो। 2026 का पूरे साल का वार्षिक भविष्य आपके लिए क्या होगा? सबसे पहले आएगा गोचर। 4 ग्रहों के प्रमुख गोचर हैं जो इसका बहुत बड़ा असर है, इनका पूरा इंपैक्ट है आपकी जिंदगी के ऊपर। सबसे पहले आएगा शनि का। सैटर्न का ट्रांजिट, शनि का गोचर आपके लिए 2026 में क्या लेकर आएगा? शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
शनि आपके कर्म का कारक है। शनि आपकी लिविंग, आपकी रोजी रोटी, आपकी जॉब, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस, आपके करियर का, आपके स्टेटस का, आपके प्रेस्टीज का, आपके ऑनर का कारक है। जब बात करेंगे इनकम के रिसोर्सेज की, जब बात करेंगे पैसों की, शनि की बात क्यों हो रही है, उसके बिना एक बात ही नहीं हो सकती। जब बात करेंगे प्रॉपर्टी की, जब बात करेंगे धन संपदा की, जब बात करेंगे एसेट्स की, शनि की बात हो रही है। शनि उसका कारक है। जब बात करेंगे किसी की उम्र की, वो तमाम हेल्थ के इशू जो बहुत भयंकर है उनकी बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। जब बात करेंगे किसी की मृत्यु की, जब बात करेंगे किसी बहुत बड़े क्राइसिस की, बहुत बड़े ट्रॉमा की, दुख की, हार्ड वर्क की, रिवार्ड की, शनि की बात हो रही है। जब बात करेंगे पूरे सर्विस सेक्टर की, शनि की बात हो रही है। जब बात करेंगे प्रोफेशन की, पूरे प्रोफेशनल सेक्टर की, शनि की बात हो रही है। जब बात करेंगे किसी पूरी दुनिया के करियर की, शनि की बात हो रही है। जब बात करेंगे पूरे विश्व के हर एक इंसान के व्यापार के बारे में, शनि की बात हो रही है। तो शनि का कारक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस आपका लगन, टॉरस आपकी चंद्र राशि, वृषभ आपका लगन, वृषभ आपकी चंद्र राशि, आपके लिए शनि का गोचर क्या लेकर आएगा 2026 में। सबसे पहले इस पूरे साल के अंदर अगर मैं बात करूंगा, शनि का गोचर आपके 11वें भाव में ऑलरेडी चल रहा है, और ये चल रहा है 29 मार्च 2025 से, और ये चलता रहेगा 3 जून 2027 तक। अगर पूरा 2026 देखूं, जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक शनि आपके 11वें भाव में संचार करेगा, और पाया शनि का सोने का है। मतलब ये है कि अब बहुत सारी स्ट्रगलफुल कॉम्प्लिकेशन आएंगी, हर बनते बनते काम में देरी होगी, और हर बनते बनते ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में भी देरी होगी। आप अपने गोल्स अचीव जरूर करेंगे, लेकिन बहुत देर के साथ, बहुत स्ट्रगल के साथ। बहुत सारे दुश्मन बनेंगे, बहुत सारी सीक्रेट टेंशन्स भी होंगी जिनको आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारी फैमिली कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन। आप बहुत ज़्यादा शत्रुओं से भयभीत भी रहेंगे, बीमारी से भयभीत भी रहेंगे, बहुत सारी स्ट्रेस एंग्जाइटी भी होगी, बहुत सारे फजूल के झगड़े भी होंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे। आपको अपने पारिवारिक झगड़ों से बच के रहना होगा, फैमिली रिलेटेड मैटर से बच के रहें, बहुत केयरफुल रहें। बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन क्लैशेस भी होंगे। शनि 11वें भाव में है, अच्छे टाइम की आमद है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे टाइम से है। इस टाइम के अंदर अगर बात की जाएगी, कई जगहों पे बहुत अच्छा टाइम भी होगा आपके लिए। शनि 11वें भाव में है आपका, और अगर मैं बात की जाएगी इस टाइम के अंदर कई जगह पैसा भी आपको मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी मिलेंगे, बिजनेस प्रोफेशन में बहुत कुछ अकम्प्लिश भी करेंगे, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पैसा की आपको मिल जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी, कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी, आपकी हर अंडरटेकिंग सक्सेस लेके आएगी, मनचाहा फल भी प्राप्त करेंगे। बिजनेस रिलेटेड अगर आपका बिजनेस बिल्डिंग मर्चेंट से हो, कोल से हो, लेदर से हो, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सारा प्रॉफिट अचीव करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड हो तो प्रमोशन के चांसेस भी होंगे, बहुत बड़ी पोजीशन, पावर, अथॉरिटी भी आपको मिलेगी, बहुत आगे भी आप बढ़ेंगे, कोई दो राय नहीं है मतलब बहुत अच्छा टाइम भी है। अगर इसको हम हर तरह से मैं उसको डिफाइन करूँगा, बहुत अच्छा टाइम भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस टाइम के अंदर ये जो टाइम पीरियड होगा, घर में खुशी का समय भी आएगा, लेकिन कई बार आपकी अप्रोच बड़ी अग्रेसिव होगी, एक्टिव बहुत होंगे, सोशली आप बहुत कंटेंट भी होंगे, रिस्पेक्ट, स्टेटस, ऑनर आपको मिलेगा। इस टाइम के अंदर ऑनर मिलेगा, कोई प्रेस्टिजियस रिवार्ड भी आपको मिलेगा, आप राइज करेंगे, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। मैरिज आपकी शादी हो सकती है, अगर आप सिंगल या कंपेनियनशिप की बात बनेगी, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, आगे बढ़ेंगे। इस टाइम के अंदर नए लोग भी आपको मिलेंगे, नेटवर्किंग बढ़ेगी। अगर आप किसी के काम कर रहे हैं, लोग आपकी मदद भी करेंगे, आपका बिहेवियर, उनका बिहेवियर आपके प्रति बड़ा अच्छा होगा, घर में खुशहाली होगी, मन चाहे फल प्राप्त करेंगे, हर इच्छा आपकी पूरी होगी, हेल्थ अच्छी होगी। शनि आपके 11वें भाव में है। इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है, अपने आप को इंटेग्रेट करें ग्रुप के साथ। आपकी जो अगर आप जो शनि 11वें भाव में है, मैं इसकी जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शनि 11वें भाव में है, अपने आप को इंटेग्रेट करें ग्रुप के साथ, आपका पूरा एक्सप्रेशन बदल जाएगा। टीम के साथ काम करेंगे, आपकी सक्सेस 11 गुना,
110 गुना, 1100 गुना हो सकती है अगर आप टीम को लीड कर सकते हैं। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर टीम के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। शनि जब 10वें भाव में है तो उस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी एज ए इंडिविजुअल, हाँ, कि आप क्या हैं, आपका फाइबर क्या है। नाउ वो अपॉर्चुनिटी, वो जो टाइम था आपका अपने स्टार बनने का था, अब वो टाइम स्टार बनने का आपका नहीं, आपकी टीम का स्टार बनने का टाइम है। जो पूरी इक्वेशन बदल गई है। अब आपकी जो इंडिविजुअल एफर्ट होगी लेकिन वो ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। शनि 10वें भाव में आप जो हैं दुनिया को दिखा रहा है, आपकी ये एबिलिटी, आपकी नॉलेज, ये आपकी स्किल सेट, ये आपका पोटेंशियल, आप जो हैं ठीक है। इस समय वो बात नहीं है, इसमें इस समय चैलेंज भी वो नहीं है। इस समय आप लोगों के साथ मिलकर किस तरह काम करते हैं, किस तरह लोगों को कोप करते हैं, कोऑपरेट होते हैं, किस तरह टीम को लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, किस तरह अपने पूरी टीम के साथ एज ए कैप्टन की तरह चलते हैं। इस समय टीम की जीत होगी, उसमें कैप्टन आप होंगे, सेहरा आपको बच जाएगा। इस पर समय आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते वो बात और है। 10वें भाव का ट्रांजिट कुछ और देता है, उसकी डिमांड, कमांड, उसकी कॉम्प्लिकेशन और होती है, लेकिन वो यहाँ पे 11वें घर का जो पूरा है, उसकी जो होप्स, डिजायर, विशेज हैं, जो आइडियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल अलग किस्म के 10वें भाव जैसे नहीं है। यहाँ पे आपको टीम के साथ खेलना है। आप एक इंडिविजुअल चेस का मैच आप खुद ही कर रहे हैं, वो टीम वीम नहीं है। अब अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, टीम कप्तान है, तो पूरी टीम के साथ पूरा आपको जमावड़ा चाहिए, लोगों को लीड करते रहना। इस 11वें भाव में क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच की तरह आप लीड करेंगे, टीम आपके साथ काम करेगी। इस ट्रांजिट के अंदर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं इफेक्टिवली, लेकिन आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको अपनी चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी, आपकी टॉलरेंस को बड़ा करना पड़ेगा, ज़ुबान पे बहुत मीठा बोलना पड़ेगा, स्माइल देनी पड़ेगी और लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, तब आप प्राप्त करेंगे और प्रिपेयर भी होंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस इस टाइम के अंदर, मेरा ये भी मानना है, एक्सपेक्टेशन के बार ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। बहुत आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, हर चीज़ में क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी टीम के साथ। क्या आप चाहते हैं, क्या आपको करना है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन, तब आप सफल हो सकते हैं। शनि का 11वें भाव में जो असर होता है वो राहु केतु के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्या आप अचीव करेंगे धन संपदा के मामले में। अकेला शनि का बहुत सारा असर उनके ऊपर डिपेंड भी करता है कि वो कुंडली के अंदर कहाँ है। शनि का 11वें भाव में फल तो दे देगा, लेकिन ये राहु केतु से भी सलाह मशुरा करेगा क्या इसको दिया जाए। मेरा ये एक्सपीरियंस है, या पूरी मिट्टी सोना हो जाएगी जब शनि 11वें घर में है, आपके इर्द गिर्द की जो मिट्टी होगी सोना होगी, या पूरा सोना मिट्टी हो जाएगा। फ्लो ऑफ इनकम आपकी होगी। इस टाइम के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तब ज्योतिषी से सवाल करें। जब आपके सामने शनि 11वें भाव में चल रहा है, आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आए, नंबर 1 आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाए, शनि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। शनि 11वें भाव में संचार कर रहा है, आप भगौड़े हो जाएं, भाग जाएं, शनि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। शनि 11वें भाव में संचार कर रहा है, आप अपना विनाश, सत्यानाश खुद कर दें, शनि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। आप बीमारी से परेशान हो, शनि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। शनि 11वें भाव में परिवार में झगड़े शुरू हो जाए, शनि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो जाए, 24 घंटे लड़ाई झगड़े, शनि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से नुकसान हो जाए, शनि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। पनिशमेंट बहुत सारी बड़ी हो मिल जाए आपको, शनि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तब ये उपाय करें आप। पहला उपाय, चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, आपका शनि आपको फल देगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा उपाय, चांदी की बार अपने घर में रखें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, ब्रास की गागर में मिनरल वाटर या रिवर वाटर भर के उसमें 12 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, क्ले पॉट लें, उसमें पानी भर लें, उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट रख के डाल के उसको अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुंभ स्थापित करें,
आप फाइनेंशियली कंटेंट होंगे। शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। उसका जो क्ले पॉट के अंदर पानी हर रोज़ चेक करते रहें, जितना पानी सूख जाए उतना हर रोज़ डाल दें। 15 दिन के बाद सूखा हुआ नारियल मंदिर में जाके छोड़ दें, देवी के चरणों में रख के नया नारियल ला के फिर कोकोनट के मुंह के ऊपर रख के ये करते जाएं। शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 5वां जो उपाय दे रहा हूँ ये तब करें जब क्राइसिस हो। शराब की 1 लीटर की बोतल या 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल की बोतल, शराब की 1 लीटर की बोतल या मस्टर्ड ऑयल की 1 लीटर की बोतल अपने बेड के नीचे रखें। अगर 1 लीटर की नहीं मिलते 2 बोतलें रख लें। 1 लीटर कर लें शराब या 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल कर लें, बेड के नीचे रख के पूरा 1 हफ्ता पड़ी रहने दें। 1 हफ्ते के बाद सैटरडे वाले दिन सुबह 4 से 5, सुबह 4 से 5, 4 से 6 बजे के बीच सुबह अर्ली मॉर्निंग वो मस्टर्ड ऑयल को या शराब को जो भी आप अफोर्ड करते हैं वो किसी ट्री के नीचे ऐसे पोर कर दें, किसी पार्क में जाके, किसी फील्ड में जाके। ये उपाय 5 सैटरडे करें, 11 सैटरडे करें। हर मुश्किल जो सैटरडे शनि के साथ उत्पन्न हुई है, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। शनि आपकी जो मुसीबतें पैदा कर रहा है वो ख़त्म कर देगा, उल्टा पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना? नशा नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करनी, नॉनवेज ना खाएं, कबाड़ अपने घर में ना रखें, टूटा फूटा सामान घर में से निकाल दें। इस समय एम्प्टी बॉटल्स, जंग लगा लोहे का सामान, पुराने मोबाइल फ़ोन, अनयूज मोबाइल फ़ोन चार्जर, पुरानी बुक्स और मैगजीन, अननेसेसरी केबल्स, वायर्स, पुराने कलर्ड ग्लासेस, अपने घर को क्लटर फ्री कर दें। चीटिंग, डिसेप्शन, इस समय शनि 11वें घर में है। अपने आप को, आप किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें और कुछ स्कैंडल के साथ पैसे ना बनाएं, वो भी मना है। और अपने परिवार के लोगों के साथ झगड़े ना करें, वो भी मना है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल ना हो, बड़ों की इज्जत करें, लड़ाई झगड़ों से बचें। अगर आप साउथ फेसिंग में प्रॉपर्टी रहते हैं तब आपको ज्योतिषी से सलाह मशवरा करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। लेकिन स्कैंडल में ना जाएं, स्कैंडलस रिलेशनशिप ना रखें, नशा बिल्कुल ना करें, टू मच नॉनवेज ना खाएं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। इस टाइम के अंदर आपको बड़ा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के साथ जीना होगा। मंत्र साधना आपकी जो बहुत बड़ी सहायता करेगी वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। ओम करिम 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 हुम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 हुम 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 करिम 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 स्वाहा। जितनी इस मंत्र की महामंत्र है, काली का, महाकाली का महामंत्र है, जितनी इसकी साधना करेंगे उतनी आपकी मुश्किलें खत्म होंगी। डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। रिक्वायरमेंट है पानी का जग। समय होगा रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6:30 तक। टाइम जो आपको देना होगा इस मंत्र को 60 मिनट, 90 मिनट, 150 मिनट, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। दूसरे गोचर की तरफ आता हूँ। ये दूसरा गोचर या बृहस्पति का है। आमतौर पर बृहस्पति का गोचर 11-12 महीनों में होता है, चलता है एक राशि के अंदर, लेकिन इस साल नहीं ऐसा। इस साल बृहस्पति अतिचारी है और ये एक राशि में 6 महीने के बाद फिर बदल जाएगा, फिर 5 महीने के लिए किसी और साइन में आ जाएगा, फिर उसके आगे और चला जाएगा, ऐसे है। अतिचारी है, बहुत हाई स्पीड है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है। इस युग को बदलना चाहता है, बहुत चीज़ों को डेवलप करना चाहता है, दुनिया को बदलने की पूरी तैयारी की है बृहस्पति ने। सबसे पहले बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति हमारी ज़िंदगी में हमें नॉलेज देता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देता है, प्रोफेशनल एबिलिटी देता है, प्रोफेशनल स्किल सेट देता है। आज के युग में 90% लोगों की जो रोजी रोटी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। सो बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। दूसरा, बृहस्पति के बिना हमारी शादी नहीं हो सकती। हम प्यार किसी से कर सकते हैं, शादी नहीं, कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट तब होगी जब बृहस्पति चाहेगा। बृहस्पति के बिना हमारे बच्चे नहीं पैदा हो सकते। बृहस्पति के बिना हमें प्रोफेशनल नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट के बलबूते पे जो हम फेम चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट, वो भी नहीं हो सकता। तो बृहस्पति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा, उसी की समीक्षा आपके सामने। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में। बृहस्पति दूसरे भाव में है, बड़ा रिवार्डिंग फेज है। इस टाइम के अंदर आपकी पैसा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। आप अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, बहुत काम करेंगे। इस टाइम के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पैसा आएगा। इस टाइम के अंदर पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे, वो रियल एस्टेट में आपको पैसा दे देगा।
आप अपने कर्जे पूरे ख़त्म कर देंगे इस टाइम के अंदर, बहुत खुशहाल होंगे, बड़ी खुशियाँ मिलेंगी। मैरिड लाइफ के अंदर भी बहुत खुशहाल होंगे, नए मेंबर भी आएंगे। इस टाइम के अंदर कॉन्फिडेंस में राइज होगी, सीनियर्स की सपोर्ट मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु से गेन मिल जाएगा आपको, दुश्मन भी आपको पैसा दे देगा। बहुत सेटिस्फाइंग पीरियड होगा आपके लिए, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आगे आप बढ़ेंगे। मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपकी होगी, इंटेलेक्ट में राइज करेंगे। इस टाइम के अंदर लैंड प्रॉपर्टी की डील बनेगी, स्टेटस में राइज होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, बहुत विक्टोरियस होंगे, फैमिली का नाम बढ़ेगा, लीड करेंगे फैमिली को। बृहस्पति दूसरे भाव में है। अब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में? क्लासिक तो मैंने बता दिया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है ये टाइम पीरियड पैसे बनाने का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इनहेरिटेंस को एक्वायर करने का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आप कुछ भी करेंगे आप ग्रो कर लेंगे, मटेरियल पोजेशन का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट अचीव करेंगे। पैसे को आप कन्वर्ट कर देंगे फिजिकल पोजेशन में, जिस चीज़ की वैल्यू आपके दिल में है उसको आप कन्वर्ट कर देंगे। स्पिरिचुअल आपके आइडियाज़ बहुत सारे होंगे और आप जस्टिस को भी एक्वायर करेंगे, जो चाहेंगे हासिल करेंगे इस टाइम के अंदर। ऑब्वियसली इस टाइम के अंदर में ये भी बना, जिस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा आप हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप पैसा आएगा बहुत, लेकिन उसको मिसमैनेज ना होने दें। आप यहाँ से बहुत क्लियर हो कि अगर वो पैसा आपके पास आ जाए उसको किस तरह से आप री इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह से उसको आप आगे लेके जाएंगे। पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत एफर्ट लगेगी पैसे बनाने में, और जो आप चाहेंगे उसको हासिल भी करेंगे। ऑनेस्टली इसको आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसको, इस पैसे को किस तरह सेव करेंगे आप, किस तरह से इससे आप ज़िंदगी के बदलाव लेके आएंगे। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको बनेंगे, बहुत सारा कुछ गोल आपने अचीव करेंगे, बहुत सारे प्लान भी आप बनाएंगे। ये जो टाइम पीरियड होगा आपका, अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं कोई एक्सपेंसिव, इसलिए ना खरीदें कि आपने शो ऑफ करना है, नो, वो ऐसे ना करें। ये इसलिए करें कि आप चाहते हैं, आपको ज़रूरत है उसकी। बहुत सारे लोग अपने पोजेशन सिंपली इसलिए पैदा करते हैं कि उन्होंने स्टेटस को रेज करना है, शो ऑफ करना, वो ना करें प्लीज़। अगर ऐसा करेंगे तो ये जो बृहस्पति दूसरे भाव का टोटल वेस्ट हो जाएगा। इस टाइम के अंदर मटेरियल रिसोर्सेज आपके बनेंगे, बहुत कुछ आप अचीव करेंगे, बहुत अकम्प्लिश भी करेंगे। लार्ज सेंस के अंदर आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, बहुत पोजेशन भी बनेंगे, अपने एसेट्स को बिल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करेंगे। इस टाइम के अंदर बहुत पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे और पैसे बहुत अकम्प्लिश भी करेंगे और पोजेशन को भी अकम्प्लिश करेंगे, बहुत इंजॉय भी करेंगे, बहुत इन्वेस्टमेंट भी होगी। लेकिन अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आए, बृहस्पति दूसरे भाव में अष्टम भाव का खाली हो, बृहस्पति दूसरे भाव में अष्टम भाव आपका खाली हो, बृहस्पति दूसरे भाव में पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अष्टम भाव में कोई शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, राहु बैठा हो, बृहस्पति दूसरे भाव में उतना इफेक्टिव नहीं होगा। दशम भाव में शनि हो, बृहस्पति दूसरे भाव में हो, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी यूनियन है, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वां दृष्टि होगी दशम भाव पे होगी, वो बड़ी कारगर होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, कई अप्लाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट को ठीक नहीं मानते, पर मैं मानता हूँ। बृहस्पति दूसरे भाव में आपकी आमदन ना हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में आपकी पब्लिकली बेइज्जती हो रही हो, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति दूसरे भाव में प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लॉसेज हो, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति दूसरे भाव में फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से नुकसान हो रहा है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति दूसरे भाव में माँ बाप के साथ बहुत जंग शुरू होगी, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति दूसरे भाव में आप अपनी करतूत से अपना विनाश कर रहे हैं, बृहस्पति नेगेटिव है। तब आपके सामने ये उपाय करने चाहिए ताकि आप बृहस्पति आपका दूसरे भाव का आपको बहुत रेज करे, बृहस्पति दूसरे भाव को किस तरह पॉजिटिव करे, ये उपाय करें। पहला उपाय, नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, नॉन वेज ना खाएं। दूसरा उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन जेलो सफायर सोने में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, कल्टिवेटेड लैंड अपने घर में रखिए, गार्डन रखिए, नहीं है फ्लैट अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो प्लांट पॉट घर में रखें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, झूठ ना बोले, किसी की बेइज्जती ना करें। पांचवा उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक मंदिर में जाके करवाएं, प्रदोष व्रत के दिन महीने में कम से कम एक बार जरूर करवाएं, बहुत नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। छठा उपाय, फाइन गोल्ड के स्टड्स पहने कानों में, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। सातवां उपाय, 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। आठवां उपाय, 8 रिलीजियस प्रीस्ट को केले, रंग बिरंगा कंबल, पैसे दान करें एवरी थर्सडे।
या किसी भी थर्सडे एक बार 2 बार करें जरूर। बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना, नशा ना करे, स्मोकिंग ना करे, झूठ ना बोले, फ्रॉड ना करे, गंदे रिलेशनशिप ना रखे, नॉनवेज ना खाए। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगा बृहस्पति दूसरे भाव को, गम भूर भवे स्वहे गम तत्सवितुर्वरेण्यम गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम भूर भवे स्वहे गम तत्सवितुर्वरेण्यम गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। अब नेक्स्ट स्टेज में आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। बृहस्पति दूसरे भाव को छोड़ के तीसरे भाव में जाएगा आपके लिए, और वो जाएगा 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी पूरा जून 2026 का, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने वो आपके तीसरे भाव में होगा। टॉरस आपका लगन, टॉरस आपकी चंद्र राशि। तीसरे भाव में बृहस्पति जब जाएगा कुछ हर्डल्स लेके आएगा लाइफ में, पैसों की थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, हर बनते बनते काम में अड़चनियाँ भी आएंगी, कई बार पैसा का नुकसान भी होगा। कामकाज का बहुत ध्यान रखें, अपने स्टेटस का, पोजीशन का, रैंक का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर बहुत सारी अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ों से बच के रहे, फजूल बातों पे बहसबाजी ना करें। इस समय संभल के चले, हेल्थ का ध्यान रखें और विचार करके चले, बीमारी से बचें। बहुत सारी हार्डशिप से गुजरेंगे। ऐसे में ऐसी जर्नी पे ना जाएं जो फजूल है आपके लिए, टाइम वेस्ट ना करें। कुछ अच्छे फंक्शन भी होंगे लेकिन संभल के चले। बृहस्पति तीसरे भाव में, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है, इस समय आपके बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे, नेटवर्किंग डेवलप होगी, बहुत सारे नए ताल्लुकात पैदा आएंगे, नए लोग आ जाएंगे, कॉन्शियसनेस को रेज किया जाएगा। ये टाइम पीरियड आप, मेरा ये भी मानना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। कम्युनिकेशन पहले से बहुत ज़्यादा होगी, पूरी दुनिया के साथ होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी पूरी दुनिया से। अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत बढ़ेगी, रिलेशनशिप आपके भाई बहनों के साथ अच्छे होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। बृहस्पति तीसरे भाव में है, इस टाइम के अंदर आप कॉन्शियसनेस को रेज करेंगे। पुराने पैटर्न, पुराना एटीट्यूड, उसको शायद बदलने की ज़रूरत होगी आपको। थिंकिंग को भी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप जनरस होंगे, बहुत ज़्यादा टॉलरेट भी करेंगे, बहुत ज़्यादा जो पुराने प्रेजुडिस है उसको छोड़ेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, फ्यूचर के प्लान भी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ भी करेंगे, बहुत सारी लिमिटेशंस को रियलाइज़ करेंगे और संभल के चलेंगे। इस टाइम के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, बहुत चीज़ों को कंसिडर भी करेंगे, लेकिन ओवरडू ना करें किसी चीज़ को, ओवर एक्सट्रीम ना करें, ओवरडू ना करें। ऐसी चीज़ों पे कमिटमेंट ना करें जो आप कर ही नहीं सकते हो। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखें, जो आपके माइंड में आप बोल दें, और इस समय संभल के चले। ये फ्रैंक होंगे, विलिंग टू टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट, ऐसा भी करेंगे आप। लेकिन अपनी इमोशनल लाइफ को अंदर बहुत सारी सिचुएशन आपको डील करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी दुनिया के साथ। जब बृहस्पति आपके यानी तीसरे भाव में हो, और अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन हो, 10वां घर खाली हो, बृहस्पति तीसरे भाव में पॉजिटिवली नेगेटिव होगा। दूसरे भाव में चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा तीसरे भाव का। शनि की पोजीशन चौथे भाव में हो, बृहस्पति तीसरे भाव में हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति तीसरे भाव में आपका नुकसान ही चोरी ठगी फ्रॉड से हुआ है, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति तीसरे भाव में बहुत गंदी कंपनी में जाके बैठ गए हैं, गंदे लोगों के साथ बैठ गए, बृहस्पति नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें, इसका आपको फायदा होगा। पहला, कन्या पूजन करें मंदिर में जाके, छोटी बच्चियों को ग्रीन ड्रेसेस, स्वीट्स मनी डोनेट करें, देवी मान के उनके पूजन करें। बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, बृहस्पति की नेगेटिविटी पूरी तौर पे खत्म होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, झूठ, फ्रॉड, फ्लैटरिंग, गंदे रिलेशनशिप, पारिवारिक झगड़ों से बचें, नशा बिल्कुल ना करें, किसी को धोखा ना दें, बेवकूफ़ ना बनाएं। ये मंत्र साधना आपको महाबली करेगी। एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे। जितनी साधना करेंगे उतनी बृहस्पति की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। अब बात करेंगे बृहस्पति के अगले पार्ट की, जो अगला गोचर बृहस्पति ने शुरू करना है उसकी बात हो रही है।
टॉरस आपका लगन, टॉरस आपकी चंद्र राशि। बृहस्पति आप चौथे भाव में आएगा, तीसरे भाव को छोड़ के चौथे भाव में आएगा। ये आएगा 31 अक्टूबर को, ये रहेगा 86 डेज। 31 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी तक ये चौथे भाव में रहेगा, 86-87 डेज रहेगा। मेरा मानना है उसने यानी पूरा नवंबर दिसंबर पूरा 2026 का और 25 दिन इसने 2027 के जनवरी के रहने हैं, चौथे भाव में रहेगा। बृहस्पति आपके चौथे भाव में है। इस टाइम के अंदर बहुत सारी वरीज भी होंगी, बहुत सारी टेंशन भी होगी, बहुत सारी हार्डशिप भी होगी। प्रमोशन आपकी होते होते डिले हो जाएगी। इस समय लिटिगेशन और लड़ाई झगड़ों से बचें, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू से बचें, शत्रुओं से बच के रहें और नए शत्रु पैदा ना करें। अपने रिलेशनशिप ठीक बैलेंस करें। इस टाइम के अंदर आपको शायद किसी परिवार को जाके बहुत ज़्यादा अफसोस भी करना पड़ेगा किसी की डेथ के लिए। फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम भी होगा। अपने खर्चों का ध्यान रखें, ट्रैवल का ध्यान रखें, माँ की हेल्थ का ध्यान रखें, संभल के चलें। इस समय ऐसा कुछ ना करें जो आपको ले डूबे, संभल के चलें। अपने स्टेटस को रेज करते जाएं, रिलेशनशिप को स्मूथ रखें। बहुत सारी अपोजिशन भी फेस करनी पड़ेगी, बेइज्जती भी हो सकती है आपकी, दिमागी परेशानी बहुत होगी। बृहस्पति चौथे भाव में है। इस टाइम के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी आपको मिलेगी। चौथे भाव में बहुत सारे एस्पेक्ट आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। बृहस्पति चौथे भाव में जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है वो इस तरह की है। इस समय आपका होम लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपका पास्ट, आपका इनर सेल्फ, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनर पीस पे ध्यान देना पड़ेगा। बृहस्पति चौथे घर में है, ये आपकी हर चीज़ को इम्प्रूव करता रहेगा। एक्सटर्नल लेवल पे आप ये सोच करेंगे कि आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कोई नया घर खरीद लेंगे, कोई नई लैंड खरीद लेंगे। इच्छाएं बहुत होंगी एक्सपैंड करने की, रीडेकोरेट करने की, इम्प्रूव करने की इच्छाएं बहुत होंगी। और ये भी होगा कि आप अपने घर की वैल्यू को बड़ा करना चाहते हैं। अच्छे टाइम की आमद होगी, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कुछ प्लानिंग आप बनाए ना बनाए, चाहे वो प्रॉपर्टी में रहे ना रहे, लेकिन आप प्रॉपर्टी पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इस ट्रांजिट के लिए डोमेस्टिक लाइफ में मतलब डोमेस्टिक प्रॉब्लम आपकी वो क्लियर अप हो जाएगी। कोई नई चीज़ें आ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी। आप पहले से ज़्यादा जनरस होंगे, ओपन होंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको आप रिजॉल्व कर लेंगे और बड़े ही आपको मदद भी मिलेगी। रिलेशनशिप माँ बाप से सुधर जाएंगे, सोर्स ऑफ बेनिफिट भी मिल जाएंगे। इस टाइम के अंदर आपके पास कोई और चॉइस नहीं होगी, आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी आएंगी। आपको अपनी एनर्जी पे, अपनी ज़िंदगी पे कंसंट्रेट करना होगा, पर्सनल लाइफ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बहुत सारी एफर्ट भी लगानी पड़ेगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर होम लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ पे आप सिक्योर करेंगे, पहले से ज़्यादा सिक्योर करेंगे और वहाँ से आपको सपोर्ट और कंफर्ट भी मिलेगी। इस टाइम के अंदर जो आप कर रहे हैं रियल सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होगी कि हाँ यू बिलोंग टू हेयर, यहाँ पे आप बिलोंग करते हैं। फैमिली लाइफ से आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल क्राइसिस, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो रफ थे उनसे आप बच जाएंगे, आप आगे चले जाएंगे। इस ट्रांजिट में प्रॉपर्ली अगर आप इसको सोचें इसके बारे में तो ये आप लोनली नहीं महसूस करेंगे, लॉस्ट महसूस नहीं करेंगे, एलिनेटेड महसूस नहीं करेंगे अपने आप को। सिक्योरिटी लाइफ में रियल थ्रेट नहीं होगी अब आपके ना। ऐसा के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों में आप अच्छा गेन करेंगे। साइकोलॉजिकल लेवल पे आप सेंस ऑफ इनर कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। आप अंदर से जुड़ जाएंगे क्या आपके लिए ज़रूरी है और कुछ सच्चाइयों को स्वीकार कर लेंगे। अब आप रिलक्टेंट नहीं होंगे कि हाँ मुझे नहीं मानना। अब प्रॉब्लम जो फ्यूचर की होगी उसको प्रिवेंट कर देंगे आप, और आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, और अब डरेंगे नहीं किसी चीज़ को सामना करने में। लेकिन बृहस्पति जब चौथे भाव में हो, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन है, नंबर 1 अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएं, एटीट्यूड ही बहुत वाही या तो बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है। बहुत सारी बैकस्टैबिंग आप कर रहे हैं, लोग भी आपको बैकस्टैब कर रहे हैं, बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है। दिमागी तौर पे बहुत हर्ट फील करें, बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है। हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन हो, बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है। बहुत सारी अपोजिशन हो, बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है। रेपुटेशन पूरी पब्लिकली डैमेज हो जाए, बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है। प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाए, बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है। 11वें घर में कोई ग्रह आके बैठ गया, बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है। 10वें भाव में कोई बुध
दशम भाव में कोई बुध बैठ गया, शुक्र बैठ गया, शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, या दशम भाव खाली है, बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है, माँ बाप की कोई सपोर्ट नहीं है, बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव है, तब ये उपाय करें। पहला उपाय, घर में अपने टेम्पल ना रखें, घर में मंदिर स्थापित ना करें, कुछ स्टोन स्टैचूज डायटी वगैरह रख के कोई पूजा वजा ना करें प्लीज़। घर में शिवलिंग, शंख, बैल, राख, विभूति, तावीज़ घर में ना रखें। दूसरा, बड़ों की इज्जत करें। तीसरा, किसी के सामने नंगे ना स्नान करें। चौथा, नशा बिल्कुल ना करें, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, शराब ना पिए। पांचवा, किसी मंदिर को राइस भी दान करें और चलते पानी में भी जल प्रवाह करें, राइस सेम अमाउंट, राइस सेम अमाउंट के मंदिर में भी दान करें, जल प्रवाह भी करें, सेम अमाउंट ऑफ राइस। अगर 1 किलो राइस मंदिर को दान करें, 1 किलो राइस चलते पानी में जल प्रवाह करें, 5 किलो राइस जल प्रवाह करें या 5 किलो राइस मंदिर को भी दान करें। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना, नशा नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, स्मोकिंग नहीं करनी, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने, वाहियात किस्म के झगड़े नहीं करने। मंत्र साधना जो आपको हर तरह से महाबली बनाएगी। ओम हरिम शरीम स्त्रिम हुम फट, ओम हरिम शरीम स्त्रिम हुम फट, ओम हरिम शरीम स्त्रिम हुम फट। जो माँ तारा का मंत्र है, तारा ही बृहस्पति की गॉडेस है, देवी है उसकी, उसी की शक्ति के ऊपर बृहस्पति खुद, जुपिटर खुद उसके ऊपर आधारित है। ओम हरिम शरीम स्त्रिम हुम फट, जितनी साधना करेंगे उतना आप राइज करेंगे। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी, जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। अब बात करेंगे राहु और केतु के गोचर का। जब भी हम ज्योतिष शास्त्र में बात करते हैं अननोन की सपोर्ट या अननोन की कंट्रीब्यूशन, हमेशा बात करेंगे राहु केतु की, हो ही नहीं सकता। जब अननोन की सपोर्ट या अननोन की कंट्रीब्यूशन की बात करिए, भगवान से हमें क्या मिलेगा, जो अचानक घटनाएं होंगी जो सोची नहीं होगी, कभी सोच ही नहीं सकते थे जो हो सकता था, वो क्या है, वो राहु केतु के गोचर का फल है। राहु केतु का गोचर जो 2 मुनि भगवान ने हमारे लेफ्ट और राइट पर रखे हैं, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल इनके पास है। अच्छे कर्म किए पिछले जन्म में तो इस जन्म में हमें अचीवमेंट दे देंगे, रिवार्ड दे देंगे, सक्सेस दे देंगे, नाम दे देंगे, फेम दे देंगे, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर दे देंगे। पिछले जन्मों में नेगेटिव कर्म किए हैं राहु केतु के, इस जन्म में फेलियर आफ्टर फेलियर मिलेगी, हर काम में दुख मिलेगा, हर काम में एग्नी मिलेगी, हर काम में सेटबैक्स मिलेंगे, हर काम में ऑब्स्टेकल आएंगे, हर काम में रुकावटें होंगी, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ होगी, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, पेन होगी, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, हर काम में आप कन्फ्यूज्ड ही हैं, इल्यूजन ही है, किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बौखलाए हुए हैं, पागलपन में चले गए, कंगाल हो गए। नेगेटिव जो राहु केतु का फल ये होगा। तो टॉरस के लिए जो राहु केतु का गोचर का फल टॉरस के लिए, वृषभ आपका लगन, वृषभ आपकी चंद्र राशि, राहु केतु की कंट्रीब्यूशन 2026 में आपके लिए क्या है। राहु की जो कंट्रीब्यूशन है मैं सबसे पहले उसको बयान करूंगा। टॉरस आपका लगन, टॉरस आपकी चंद्र राशि, वृषभ लगन हो, वृषभ चंद्र राशि हो आपकी, राहु आपके दशम भाव में संचार करेगा। राहु दशम भाव में 30 मई 2025 से लेके जो ऑलरेडी जा चुकी है,
25 नवंबर 2026 तक, यानी जनवरी 2026 से लेके नवंबर 2026 तक राहु आपके दशम भाव में। राहु आपको दशम भाव में संचार कर रहा है, नई जॉब देगा, नई अपॉर्चुनिटी देगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, फॉरेन की पोस्टिंग होगी, बाहर जाके काम करना चाहते हैं वो हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नए एवेन्यू मिलेंगे, नई इन्वेस्टमेंट मिलेगी, प्रॉफिटेबल वेंचर होगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, माँ बाप से बड़ी मदद मिलेगी, बहुत बड़े गोल को अचीव करेंगे, रोमांटिक लाइफ भी बड़ी अच्छी होगी, नए रिलेशनशिप बनेंगे जो आपकी ज़िंदगी में कलर लेके आएंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अच्छे टाइम की आमद होगी, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सारे नेगेटिव से छुटकारा होगा। सेकंड जो हाफ फेज होगा उसमें फाइनेंसेस आपको अच्छी शेप दे देगा, पैसा आपको अच्छा मिल जाएगा, गेन भी अच्छा खासा होगा, जो कॉपरेशन आप चाहते हैं दुनिया से वो आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हो जाएंगे, सुपीरियर की सपोर्ट मिलेगी, जो एक्सपेक्ट करते हैं गेन वो आपको मिल जाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कामकाज में आगे बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, फाइनेंस आपकी अच्छी होगी, जो चीज़ सोची थी वो प्राप्त करेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन कई बार रातों की नींद हराम होगी, टेंशन बहुत होगी, वरीज बहुत होंगी, आपके पेरेंट्स की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। इस टाइम के अंदर अगर आप मार्ग दशा से गुजर रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। माँ बाप से बिछुड़ना पड़ सकता है इस समय, राहु जब दशम भाव में होता है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। मेंटली तौर पे बड़ा कई बार आप इतना महसूस नहीं करते, अच्छा डिसीजन बनाने में कई बार प्रॉब्लम होती है। शत्रुओं से बच के रहें, नए शत्रु पैदा ना करें, और कई बार तंत्रिक क्रियाओं से आपके ऊपर इम्पैक्ट अटैक हो सकता है, उससे बचें। घर में आप लड़ाई झगड़े ना करें अपने परिवार में। इस टाइम के अंदर आपकी जगह बदल सकती है, खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत सारे अच्छे समागम भी होंगे, फाइनेंशियल लॉस से बचें, और इस समय बहुत ज़्यादा कंजूस मक्खी चूस ना बने। जब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1 आप हाइट से गिर जाएं, राहु आपका नेगेटिव है। 2 हर काम में रुकावटें हो, पढ़ाई लिखाई में रुकावटें हो, पढ़ाई कोई प्रोजेक्ट पूरा ही ना हो, तब राहु दशम भाव में नेगेटिव है। आई साइड के इशू हैं, राहु नेगेटिव है आपका। पैसे की नुकसान है, प्रोफेशन का नुकसान है, राहु नेगेटिव है। खर्चे बहुत ज़्यादा हो, हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो, राहु नेगेटिव है। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो, राहु नेगेटिव है। पर्सनल आर्गूमेंट बहुत सारे हो, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हो, राहु नेगेटिव है। तब ये उपाय करें, इन उपायों से आपके राहु नेगेटिव की पॉजिटिविटी आएगी। पहला उपाय, गोल्ड का स्क्वायर पीस सोने में जड़वा के, सोने की चेन में जड़वा के आप गले में धारण करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा, वाइट कलर की कैप सर पे धारें, सफ़ेद रंग की कैप सर पे डालें और उसको पहन के रखें, राहु दशम भाव का नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करते रहे महीने के महीने, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, 10 किलो जौ डार्क रूम में खड्डा खोद के दबा दें, 10 किलो जौ डार्क रूम में खड्डा खोद के दबा दें वेडनेसडे वाले दिन, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। पांचवा उपाय, प्योर घी होल मूंग कम से कम 5 बार या 12 बार डे चूज करें, फ्राइडे का दान करें लंगर में, धर्मस्थान में, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, जुआ ना खेलें, रिस्क में पैसे ना डालें, घर की रीवायरिंग ना करवाएं, घर की रीरूफिंग ना करवाएं, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ना करें, इस समय कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना करें, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल अप्लायंसेस ना खरीदें, और अपने घर में फ्यूम पैदा ना करें। मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है, ओम हरिम शरीम स्त्रिम हुम फट, ओम हरिम शरीम स्त्रिम हुम फट, ओम हरिम शरीम स्त्रिम हुम फट, ओम हरिम शरीम स्त्रिम हुम फट। जितनी साधना करेंगे उतनी आपकी राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी। पूरे साल के अंदर 2026 के लिए केतु के गोचर का फल आपको क्या मिलेगा। राहु दशम भाव में, केतु उसी समय चौथे भाव में होगा, सेम टाइम पे 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक केतु आपके चौथे भाव में संचार करेगा। पूरा जनवरी 2026 से लेके नवंबर 2026 तक केतु आपके चौथे भाव में संचार करेगा। चौथे भाव में केतु की पोजीशन इतनी पॉजिटिव नहीं है, ये चंद्रमा को डिफेक्ट करता है,
इसकी वजह से पीस ऑफ माइंड नहीं होती, हेल्थ के इशू बड़े होते हैं, आपके बलगम की प्रॉब्लम बहुत होती है, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, रातों की नींद हराम हो जाती है, फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होती, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, काम काज में आप बहुत एफर्ट भी लगाते हैं, कामयाबी नहीं मिलती, पैसों की तकलीफ बहुत होती है, और कई बार आपको लोन वोन भी नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाते हैं, आपसी झगड़े बहुत हो जाते हैं लैंड और प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली को लेके। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इस समय ऐसी हरकतें ना करें जो आपको ले डूबे, मेंटली तौर पे बहुत बेचैन होंगे। हेल्थ का, माँ की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इस समय ऐसा कुछ ना करें जो दिमागी बहुत परेशानी हो, गलत लोगों के साथ ना जुड़ें, लॉ के अगेंस्ट ना काम करें। आज इस टाइम के अंदर गलत कंपनी की वजह से बहुत नुकसान होगा। फजूल बातों पर ट्रैवलिंग ना करें, संभल के चलें। और ये टाइम पीरियड में आप ऐसा कुछ ना करें कि अपनी व्हीकल को भी डिस्ट्रॉय कर दें। चंद्रमा आपका केतु चौथे भाव में है, चंद्रमा जब फेड हो रहा होगा तो जर्नीज बहुत ज़्यादा आएंगी, माउंटेन की तरफ जाएंगे, लेकिन उस समय कोई इच्छा नहीं पूरी होगी। इस समय बहुत सारे केवल किसी के अफसोस करने भी जाना पड़ेगा। केतु की पोजीशन चौथे भाव में चंद्रमा को डिफेक्ट कर देती है। मदर की हेल्थ, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस कई बार नहीं होती, कई बार पर्सनल कंफर्ट नहीं होती, कई बार बेचैनी बहुत होती है, कई बार आप किसी चीज़ में आप कंसंट्रेट नहीं भी कर पाते, फोकस नहीं होता। आपको अपनी हेल्थ, माँ की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। डायबिटिक होने से बचें। जब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1 हेल्थ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाए, केतु चौथे भाव में है, मेंटल हेल्थ के इशू, तब केतु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। बेचैनी बहुत हो, केतु नेगेटिव है। फैमिली के क्राइसिस बहुत सारे हों, केतु नेगेटिव है। बहुत सारे क्राइसिस सिचुएशन में आप जाएं, केतु नेगेटिव है। एक्सीडेंट हो जाए, केतु नेगेटिव है। हाइट से गिर जाए, केतु नेगेटिव है। बहुत सारे इश्यूज भी हों, केतु नेगेटिव हो, तब ये उपाय करें केतु को चौथे भाव को ठीक करने के लिए। पहला उपाय, हल्दी और चना दाल मिक्स करके जल प्रवाह करें थर्सडे के थर्सडे। वो 1 किलो हल्दी, 1 किलो चना दाल मिक्स करके जल प्रवाह करें एवरी थर्सडे। 4 थर्सडे कर दे, 12 थर्सडे कर दे, आपके ऊपर है। रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे किस 11 रिलीजियस प्रीस्ट को दान कर दे, 11। केतु की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तीसरा उपाय, डॉग फूड, डॉग होम को डोनेट करें रेगुलरली, मंथली। केतु की चौथे भाव की, केतु की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। चौथा उपाय, 3 किलो राइस लंगर में दान करें, बार बार दान करें, केतु की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना, परिवार में झगड़ा ना पैदा करें। हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन, माँ की हो, आपकी हो, ध्यान रखें। डायबिटिक ना हो, सांस की तकलीफ से बचे, टेंशन डिप्रेशन से बचे। मंत्र साधना जो बहुत जरूरी है, ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, उतनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, उतनी बड़ी अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। टॉरस के लिए अकम्प्लिशमेंट आपकी क्या होगी 2026 में, क्या आपकी प्राप्ति होगी? पहली प्राप्ति, ये पूरे साल के अंदर आप अगर बात की जाएगी, आप बहुत प्रेजेंटेशन बड़ी स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, लोग आपसे बहुत इंप्रेस होंगे, अच्छी कंपनी भी होगी और लोगों में पॉपुलैरिटी भी अच्छी होगी, ऑनर भी मिलेगा। हर चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे काम भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। दूसरा, अच्छे समागम होंगे पूरे साल के अंदर, बड़े सिंपैथेटिक होंगे, बहुत ग्रेटफुल होंगे, हर काम में विजयी होंगे, आप बहुत थॉटफुल होंगे, बहुत फॉर्चुनेट होंगे, सेटिस्फाइड भी होंगे, अपने बलबूते पे आप जीतेंगे, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। तीसरी, स्ट्रांग होंगे, ब्रेव होंगे, फियरलेस होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, हर चीज़ में कंसंट्रेट भी करेंगे, गुड हार्टेड होंगे, बहुत सारे लोगों की मदद भी आपको मिलेगी, आप गेन भी करेंगे, इंटरेस्टेड भी होंगे, एक्सेल भी करेंगे राइटिंग में, रीडिंग में, और हर चीज़ में नाम पैदा करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ऑफिशियली आप लीड भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चौथी बात, शेर की तरह बहादुर होंगे, आगे बढ़ेंगे, रिसोर्सेज आपके बनेंगे, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे। पांचवी बात, पैसा आपको मिलेगा, एक्सपर्ट आप होंगे और बहुत वैल्यूएबल आइटम, एसेट्स को आप हासिल करेंगे, एक्सपेंसिव आइटम्स आपको मिलेंगी, बहुत इंजॉय भी करेंगे।
छठी बात, इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, धर्म के प्रति बड़ा रुचि भी होगी, आपका नाम भी होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। सातवीं बात, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर फिजिकली फाइनेंशियली खुशहाल भी होंगे, लोगों में आपका नाम भी होगा, लोगों से आपको धन संपदा भी मिलेगी, आगे भी बढ़ेंगे। जो बेनिफिट चाहते थे आपको पार्टनरशिप से, विल से, इंश्योरेंस से, वो भी आपको मिलेंगे। टॉरस इस पूरे टाइम के अंदर 2026 में कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे आपके लिए जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हर काम में रुकावट आएगी, पढ़ाई में लिखाई में रुकावट आएगी। कई बार आप नशे से दूर रहें, करप्शन में ना जाएं, ये तो खर्च, पैसे का नुकसान बहुत होगा, खर्च बहुत हो जाएगा। इस समय कई बार पैसा आने के बाद भी डिफिकल्टी बहुत होगी। आप कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो करके बहुत पछताना पड़े, वो ना करें। दूसरी बात, अपने आप को किसी फ्रॉड से दूर रखें और फ्रॉड करने वाले लोगों से दूर रखें और अपने हर डिसीजन में अकड़, ईगो, दुश्मनी, एंगर ना लेके आए प्लीज़, बर्बाद हो जाएंगे, वो ना करें। ये वो काम आपके लिए नहीं है। इच्छाएं आपकी इस तरह नहीं पूरी होंगी। प्लीज़ किसी को लेसन टीच करने के बजाय खुद ही लेसन लर्न कर लें प्लीज़। पैसा ना किसी को लोन दे, वो वापस नहीं मिलेगा। तीसरी बात, ये पूरा साल लेजी बनने का नहीं है, फिर कोई काम भी नहीं होगा आपका। गलत किस्म के लोगों की सलाह मशवरा ना लें, जो आपको पता नहीं क्या क्या फ्रॉड करने की सलाह दे, वो ना करें प्लीज़। चीटिंग से दूर रहें और ऐसा कुछ ना करें कि फ्रॉड करके कोई पैसे बनाने का, ऐसे वो ना करें प्लीज़। वो आपके काम नहीं आएगा, वो नहीं होगा, फंस जाएंगे, ना करें प्लीज़। लोगों से झगड़े भी ना करें। चौथी बात, इस पूरे साल में आप जितना सीक्रेट रवि रहेंगे उतना ज़्यादा ठीक है, और बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो अपनी शक्ति लूज करेंगे। हर अपनी ज़रूरी जो बात है दूसरों पे ज़ाहिर ना करें और दूसरों की बुराई ना करें, पीठ पीछे बुराई ना करें। जितनी दूसरों की चिंता करेंगे उतना बोझ आपके ऊपर आ जाएगा, वो ना करें। पांचवी बात, बहुत सारे काम शुरू करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, हर काम में रुकावट होगी। कई बार आपका फोकस नहीं होगा, कई बार आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। आपको अकल से काम लेना है, मूर्खता से नहीं। इस टाइम के अंदर आप ये जो बातें हैं, कई बार बड़ा संभल के चले, लोग आपको क्रिटिसाइज बहुत करेंगे। छठी बात, कई बार आप बहुत ज़्यादा लोग आपके ऊपर आपकी मदद भी करेंगे, बड़ी अनग्रेटफुल भी होंगे, आपको कोई भी चीज़ उनकी स्वीकार ही नहीं होगी, दिमागी बहुत परेशान होंगे, बहुत सारी हार्डशिप से भी गुजरेंगे। कई बार आप बहुत सारी गरीबी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। बहुत अभिमानी पागलों की तरह ना घूमें, हर चीज़ में ईगो, एग्रेशन ना लेके आए, ये तो आप खुद ही अपना नुकसान कर लेंगे। सातवीं बात, कई बार आप जिसके साथ सिंपैथेटिक होनी चाहिए बात, वो वहाँ पे आप अनसिंपैथेटिक हो जाते हैं, वो ना करें। यूजलेस डिस्कशन ना करें, फजूल की डिस्कशन ना करें, गलत किस्म की चीज़ें ना करें प्लीज़। और हर जगह पे आप तू मैं वाली सिचुएशन ना रखें, संभल के चले। हर जगह बात को झगड़े में कन्वर्ट ना करें, नहीं तो गरीबी बहुत आ जाएगी, पैसे की दिक्कत बहुत होगी, हर जगह मुसीबत होगी। टॉरस, लर्निंग और एजुकेशन आपकी क्या होगी 2026 पे? एज ए स्टूडेंट हो तो क्या आपके लिए लेकर आएगा लर्निंग और एजुकेशन? ये पूरा साल टेक्निकल एडवांसेस के लिए बहुत यूनिक है। हर एजुकेशन में जा सकते हैं, बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टीचर आपकी मदद करेंगे, बहुत अच्छे रिसर्चर साबित होंगे। अगर आप एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे। अगर आपकी स्टडी का फील्ड केमिस्ट्री है, फार्मेसी है, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये अब बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। लेकिन इस साल आप अपनी सीक्रेटिव मेथड्स के साथ स्टडी करेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस लूज ना करें, कंसंट्रेशन लूज ना करें प्लीज़। रिजल्ट बहुत अच्छे ले सकते हैं, लेकिन अपना फोकस लूज ना करें, कंसंट्रेशन लूज ना करें।
2026 में आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ठीक ठाक है, मेंटल हेल्थ और यहां पे मैं ऊपर आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर मैं थोड़ा ध्यान देना की ज़रूरत है। चाहे डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है कि बस स्ट्रेस बहुत होगा, रातों की नींद हराम होगी। अगर आप रात को रेस्ट नहीं कर रहे तो आपका जो नर्वस सिस्टम होगा वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। अगर आप स्लीप अपनी शॉर्ट कर रहे हैं और रिकवर नहीं हो रहे, अपनी स्लीप को रिकवरी नहीं कर रहे, तो आपका नर्वस सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, हेल्थ आपकी फ्रेल होगी। तब आप रात सोई, हेल्थ फ्रेल हो जाएगी। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत होंगी, इंटरनल वीकनेस उससे भी पैदा हो जाएगी। स्ट्रेस बहुत बड़ी पावर है, स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा हेल्थ के इशू बन सकते हैं। इस समय मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें। ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मेल और फीमेल हेल्थ के इशू हो, बड़ा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा आप नशा ना करें प्लीज़, वो बहुत बड़ा कारण होगा हेल्थ ख़राब करने का। मेल और फीमेल हेल्थ के बहुत ज़्यादा इस समय हेल्थ के इशू, बहुत सारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के इशू होंगे, बड़ा ध्यान रखें। और मेल और फीमेल हेल्थ का भी ध्यान रखें। मेरा ये मानना है कि शायद डॉक्टर की या किसी क्लिनिकल एनालिसिस की या किसी थेरेपिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, या मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। और संभल के चलें, ओवर एडवेंचरस ना बने प्लीज़। माउंटेन क्लाइंबिंग और बहुत फास्ट ड्राइविंग प्लीज़, और किसी पागल ड्राइवर के साथ ना बैठे प्लीज़, ना। टॉरस के लिए रोमांस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी होगी 2026 में? पूरा साल 2026 का मैरिज विंडो और चाइल्ड कंसीविंग विंडो एक ही समय पे खुलेगी। वह है 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक। बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं, शादी की प्रपोजल मिल सकती है, शादी के प्रपोजल आप दे सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, आप सीक्रेट रिलेशनशिप रखेंगे, सीक्रेट प्लेसेस में रिलेशनशिप बनाएंगे। आपको पता है सीक्रेट प्लेसेस किस तरह की होती है, जो आप दुनिया ना देख ले, आप करके, यू नो वेरी बट आई मीन, आप वहाँ जाएंगे और किसी को बताएंगे नहीं, और पैसे भी खर्च करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। फ्री में तो कुछ नहीं कोई मिल देता आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सीक्रेट प्लेसेस भी जाके कोई देख ना ले, आप रिलेशनशिप बनाएंगे, वो ना करें प्लीज़। सिंगल लोगों के लिए सीक्रेट रिलेशनशिप रखेंगे, दुनिया ना देख ले। नंबर ऑफ चैलेंजेस भी होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। इस टाइम के अंदर कई बार रिलेशनशिप बना भी गए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, और कई बार आप सुनना नहीं चाहेंगे। मेरे को मिल भी गया, शादी नहीं हो पाएगी इस साल, शादी डिले हो जाएगी। लेकिन अगर आप शादी करवाना चाहते, जब मैरिज विंडो खुली हो, अच्छे लिसनर बने, पेशेंस रखें, थोड़ी चमड़ी मोटी कर लें और लिसन करें प्लीज़, फिर हो सकती है। मैरिड लोगों के लिए शादी एक से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, पर कई बार लोगों की हो जाती है। मैरिड लोगों के लिए आप मैट्रिमोनी रिलेशनशिप संभाल के रखें। अगर आपकी शादी हो गई है, उसको ऑनर करें प्लीज़। अपनी मैरिड लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखें प्लीज़। शादी एक ही बार हो तो बहुत अच्छी होती है। इस टाइम में अंदर रिलेशनशिप के अंदर कई बार तल्खी बहुत होगी, तो मैं बहुत होगी। आप सुनना नहीं चाहते, आपके बड़े पावरफुल एक्सप्रेशंस हैं और वो हार्श हैं। कई बार आपकी इंटीमेसी की फ्रस्ट्रेशन है, वो आप शादी में निकाल देते हैं, वो ना करें। कई बार आपका पार्टनर आपको सुनेगा नहीं, ना आपको ओबे करेगा। मैरिज आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस पर आपको ध्यान देना होगा। कई बार कामकाज की डिमांड्स बहुत होंगी। कई बार आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे बैक ऑफ हो जाएगा कुछ हरकतें देख के। इस टाइम के अंदर कई बार आप मैरिज आपकी, कई बार मेरा ये मानना है कि समय थोड़ा ध्यान रखें, आपको फीलिंग्स पे ध्यान देना होगा, संभल के चलें। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करते रहना पड़ेगा, संभल के चलें। और ये जो टाइम पीरियड है, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप आपके फिजिकल लेवल पे अच्छे करें, उस पर आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। और उस पर आपको एफर्ट डालते, अगर आपको
डॉक्टर से सलाह चाहिए या किसी थेरेपिस्ट से सलाह चाहिए। भगवान के लिए अकेले सोचते ना जाएं, गो एंड टेक ए काउंसलिंग। अकेले सोचने से नहीं होगा, एक्शन एक्शन। मैरिज इज फुल ऑफ एक्शन। अगर आपका मैरिज का एक्शन खत्म हो गया है भगवान के लिए, देन यू नीड ए थेरेपिस्ट। गो एंड कंसल्ट योर कंसल्टेंट जो आपको हेल्प करेगा। हाँ, आपको अपने पार्टनर को लेके कंसल्टेंट के पास जाए और थेरेपी ले लें, कर लें। टॉरस के लिए जॉब प्रोफेशन करियर में क्या आपको करना चाहिए 2026 के अंदर? जॉब प्रोफेशन करियर में है क्या? 2026 के अंदर आप पैसा तो कमा लेंगे, स्टेटस को भी एक्वायर करेंगे, सिचुएशन भी आपकी एडवांटेज में होगी, हार्ड वर्क की बहुत करेंगे। लेकिन कई बार करियर में गैप्स आ सकते हैं। हार्ड वर्क बहुत करेंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे, करियर में एस्पिरेशन अच्छी होंगी, बहुत कुछ अकम्प्लिश भी करेंगे, एम्बिशियस भी बहुत होंगे, आगे भी बढ़ेंगे, बेनिफिट भी मिलेंगे। 2026 के अंदर अगर आपका कामकाज टेक्नोलॉजी में है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में है, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर के लिए काम करते हैं, बहुत कामयाब होंगे। लोग आपको मानेंगे, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। फॉरेन के एनवायरनमेंट में आप जा सकते हैं, बाहर जाके काम भी कर सकते हैं। और 2026 के अंदर कामकाज में आप बहुत ठीक ठाक हैं, बहुत बड़ी पोजीशन को होल्ड करेंगे, आगे बढ़ेंगे और किसी चीज़ में देरी नहीं होगी। पावर आपको मिलेगी, पावरफुल लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी, रेगुलेशन आपको मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर रेपुटेशन आपकी इन्हांस करेगी, बेटर ऑफ होंगे, आगे बढ़ेंगे। 2026 के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टेटस देगी, पावर देगी, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और रिमार्केबल सक्सेस आपको मिल सकती है एज लॉन्गर आप विलिंग है, डिटर्मिन्ड है, ड्रिवन है, डिसिप्लिन्ड है। तब को प्लेट में रख के नहीं कोई देगा। 2026 के अंदर जो रेगुलेशन आप चाहते थे आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी को वो मिल जाएगी, करियर में जो चाहते थे लीडरशिप वो मिल जाएगी, स्ट्रांग सेंस ऑफ ऑनर मिल जाएगा। लेकिन यू एक्ट विद टैक्ट, जुबान थोड़ी मीठी रखें, ये तमीज से पेश आए। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफ़र आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी, जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। टॉरस के लिए लकी पॉइंट 2026 के क्या हैं, तो सभी जानना चाहते हैं लकी पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2026 का आपके लिए क्या है? आई हैव इट, आई विल डू, आई डू, आई हैव, आई गॉट इट। सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ 2026 का टॉरस के लिए क्या है? आपकी पेशेंस, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव, आपका डिसिप्लिन। सबसे बड़ी वीकनेस 2026 की टॉरस के लिए क्या है? स्टबर्न, वेरी स्टबर्न, rigid, don't want to change, then you break, come on, get a grip, come on, change. Rigidity और stubbornness ब्रेक कर देगी आपको, फ्लेक्सिबिलिटी सर्वाइव करवा लेगी, come on, get a grip. टॉरस सबसे बड़ा एम्बिशन 2026 का क्या है? फेम, स्टेटस, लेकिन ये तब मिलेगा जब आप रिजिड नहीं होंगे, स्टबर्न नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे,
टाइम के साथ बदल जाएंगे प्लीज। लकी डेज 2026 की तो टॉरस के लिए क्या है? फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे। अनलकी डेज तो टॉरस के लिए कौन सी है? ट्यूसडे, वेडनेसडे। लकी कलर 2026 की टॉरस के लिए कौन सी है? सिल्वर, नेवी, येलो, ब्राइट व्हाइट भी कह सकते हैं, वो भी बहुत लकी होगा। अनलकी कलर 2026 के टॉरस के लिए ब्राउन, रेड। मिडिल फेसिंग डायरेक्शन, बाइंग प्रॉपर्टी टॉरस के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट फेसिंग खरीद ले, वेस्ट फेसिंग ले दे, सक्सेस देगी। अनलकी डायरेक्शन फेसिंग फॉर प्रॉपर्टी छोड़ दे, साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी ना ले, दुखी आएगा, बीमारी आएगी, झगड़े ही आएंगे। लकी प्रेशर स्टोन टॉरस को जो पहनना चाहिए 2026 में, फाइन क्वालिटी के, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड, फाइन क्वालिटी के एस्ट्रोलॉजिकल तंत्र एक्टिवेटेड डायमंड, ब्लू सफायर, प्लाटिनम रिंग में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने। डायमंड, ब्लू सफायर, प्लाटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने प्लीज, सबसे लकी होगा आपके लिए। और साथ में फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, सोने में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। गोल्डन येलो सफायर तो ये आपके है, साथ में रियल सॉल्ट वाटर पर्ल सोने में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। ये दोनों पहने, मिडिल फिंगर में भी, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में भी, सक्सेस के लिए, राइजिंग के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, अप्रिशिएशन के लिए, नेम ऑफ फेम के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, राइज इन लक के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, इनकम के लिए, वेल्थ के लिए, एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, कॉमन सेंस के लिए, विजडम के लिए, अप्लाइड विजडम के लिए, एजुकेशन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, किसी क्राइसिस से बचने के लिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसी ट्रॉमा को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको पहने। एस्ट्रोलॉजिकल टास्क और रेमेडीज आपको जो करनी होगी 2026 के पूरे साल को बैलेंस करने के लिए, क्या उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए, क्या उपाय पद्धति जरूरी है, रेमेडीज। सबसे पहले होल मील, आटा, होल मूंग दाल, शुगर लंगर में दान करें, कम से कम 8 किलो हर बार करें, 8 किलोग्राम ईच, 12 संडे करें प्रॉस्पेरिटी के लिए। दूसरा उपाय, 8 नीले फूल या 8 नीले फूल ना मिले 8 सफ़ेद फूल लीजिए, हर फूल के ऊपर अपना ब्लू इंक के साथ नाम लिखे फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं। ये उपाय क्यों करना है फ्राइडे इवनिंग? अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए। तीसरा उपाय, पैसे, फूड, ब्लाइंड्स को रेगुलर डोनेट करें। क्यों करना है? प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए। रिवर वाटर और साथ में 12 चांदी के चौरस टुकड़े ब्रास गागर में डाल के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें घर के अंदर। क्यों करना है? फाइनेंशियली आप सर्व संपन्न होना चाहते हैं, फाइनेंशियली आप कंटेंट होना चाहते हैं। अगला उपाय, खुसरो को, यूनिक्स को, उनका पूजन करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनको व्हाइट फैंसी सूट, व्हाइट फैंसी साड़ी, ब्लैक सॉक्स, मनी डोनेट करें। और ये कम से कम 5 बार जरूर करें, 8 बार जरूर करें। क्यों करना है? राइज इन लक के लिए, बंद किस्मत के दरवाजे को खोलने के लिए। अगला उपाय, कुंभ, मिट्टी के कुज्जे में कुंभ, उसमें पानी भर लें, उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट रख के उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, घर के अंदर करें। और पानी हर रोज चेक करें, जितना पानी हर रोज सूख जाए उतना पानी और डाल दें। और जो कोकोनट सूख जाए 15 दिन के बाद, पुराना कोकोनट देवी के चरणों में रख दे, मंदिर में जाके नया कोकोनट फिर रख दे और उसको हमेशा रखें। आप क्यों करना है? स्टेटस, पावर। अगला उपाय, चांदी के दाने, सिल्वर ग्रेन्स और राइस मिक्स करके सिल्वर बॉक्स में डाल के रखें। क्यों रख रहे हैं? वेल्थ के लिए, पैसे के लिए। अगला उपाय, ब्लैंकेट बनाना और पैसे रिलीजियस प्रीस्ट को बार बार दान करें, मंथली बेसिस पे करें। क्यों करना है? हेल्थ ठीक रहे, अचीवमेंट्स आती रहे, काम ना रुके, पैसा आता रहे। अगला उपाय, कन्या पूजन मंदिर जाके बार बार करें, छोटी बच्चियों को पैसे, स्वीट्स, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। क्यों करना है? मुकद्दर का दरवाज़ा ना बंद हो, वो खुला रहे,
बंद किस्मत का दरवाजा खुला रहे। अगला उपाय, किसी बेटी की शादी में पैसे दान करें। क्यों करना है? मुकद्दर के लिए, राइज एंड लक के लिए। अगला उपाय, केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं। क्यों लगाना है? फेम, नेम, आई वांट दिस, उसके लिए करें। अगला उपाय, काले तिल और बार्ली मिक्स करके बर्ड्स को फीड करें रेगुलरली एवरी वेडनेसडे। क्यों करना है? हेल्थ के क्राइसिस से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अगला उपाय, 10 किलो सूखे नारियल सर को टच करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 240 बार और किसी गहरी लेक में, समुद्र में गिरा दें। क्यों गिराना है? किसी फेलियर से मुक्ति, कोई फेलियर नहीं चाहिए, कोई अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। अगला उपाय, किचन में खाना खाना है कि हमेशा रेपुटेशन ठीक रहेगी, खुशी बनी रहेगी, सेहत ठीक रहेगी। अगला उपाय, 4 किलो काले तिल किसी रंग बिरंगे कंबल में रैप करके अपने बेडरूम में सर से ऊंची जगह पे रखें। क्यों रखना है? हेल्थ के लिए। अगला उपाय, दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं और नहाने के बाद परफ्यूम ऑयल पूरी बॉडी पे मल के नहाएं। किसके लिए? पैशन के लिए, फेम के लिए। अगला उपाय, किसी क्राइसिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 लीटर शराब बेड के नीचे रखें। हफ्ते के बाद सैटरडे अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 से 6 बजे उस शराब को किसी ट्री के नीचे पोर कर दें, खेत में जाके, किसी पार्क में जाके। क्यों करना है? किसी भी क्राइसिस को न्यूट्रलाइज कर देगा ये उपाय 1 सैटरडे करें, 5 सैटरडे करें, 11 सैटरडे करें। अगला उपाय, चांदी की प्लेट और चांदी के गिलास में खाना खाएं, पानी पिए, उसी में करें। चांदी का गिलास, चांदी की प्लेट, उस पर करें। क्यों करना है? प्रेस्टीज, स्टेटस, पावर, ऑनर। टॉरस, प्रिकॉशन क्या लेनी है? क्या परहेजगारी आपको करनी 2026 में? क्या नहीं करना? सबसे पहले नशा नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, स्मोकिंग नहीं करनी, नशे नहीं करने ना। दूसरा, झूठे प्रॉमिस नहीं करने लोगों के साथ, किसी के साथ नो। जंग लगा लोहे का सामान कबाड़ ना रखें। तावीज, राख, भभूति, शिवलिंग, शंख, बेल अपने पोजेशन में ना रखें। क्लटर फ्री करें अपने घर को प्लीज। पुरानी बुक्स और मैगजीन, पुराने कलर ग्लासेस, घड़ियां टूटी पड़ी खराब पड़ी अपने घर से निकाल दें। पुराने मोबाइल फोन घर से निकाल दें। ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, अनयूज पाइप, अनयूज वुड, गेट इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल। छठा उपाय, एलिफेंट लाइक स्टैचूज घर में ना रखें। मैं गणेश की बात नहीं कर रहा हूं। 7वां, फ्रॉड ना करें, स्कैम ना करें, जुआ ना खेलें प्लीज, बर्बाद हो जाएंगे, ना करें। 8वां, फ्रॉड ना करें, झूठ ना बोलें, अफेयर ना करें, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, लड़ाई झगड़े ना करें। 9वां, अपना सीक्रेट दूसरे को ना बताएं। 10वां, अपने घर में स्मोक पैदा ना करें। 11वां, चौड़े पत्ते वाले प्लांट घर में ना रखें। 12वां, लिविंग आर्गुमेंट से दूर रहें। 13वां, किसी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील अप्लायंसेस को अपने घर में ना रखें, ना गिफ्ट लें, ना दें। 14वां, किसी बिजनेस पार्टनरशिप को अवॉइड करें। 15वां, डोमेस्टिक लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर पॉलिटिक्स ना करें प्लीज। घर में राजनीति ना करें प्लीज, संभल के चलें। टॉरस, मंत्र साधना कौन सी करनी 2026 के अंदर आपको? सबसे पहली मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, किसी भी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, वो है ओम भूर ओम भुवे ओम स्वहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मां अमृतात्। ओम स्वः, ओम भुवे, ओम भूर, ओम। जितना करेंगे आपकी किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकते हैं आप। चाहिए आपको पानी का जग, रंग बिरंगा कंबल का आसन, रात के 10 बजे के बाद नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपका मुख हो, और 60 मिनट करें, 96 मिनट करें और 144 मिनट करें। दूसरा मंत्र है बूस्ट के लिए। कोई भी बूस्ट चाहते हैं आप चाहते हैं हम पूरी दुनिया में छा जाए, ये महाकाली का बीज मंत्र। महाकाली का बहुत ही यूनिक चैंटिंग है। ब्रह्मा ने महाकाली का आह्वान करने के लिए ये किया था, आदिशक्ति का आह्वान करने के लिए इस मंत्र को बोला था, ब्रह्मा ने किया था।
और ये मंत्र वही मंत्र है। ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राय मुंडमालिनी कालिके देवाय नमे। ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राय मुंडमालिनी कालिके देवाय नमे। रिक्वायरमेंट है पानी का जग। आसन होगा रंग बिरंगा कंबल का आसन। रात के 10 बजे के बाद डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। जो चाहेंगे प्राप्त करेंगे। फिर दीवानों की तरह करें। 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।